पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फतह मिसाइल 120 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर मुकम्मल मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद फौज की तैयारी और मिसाइल की कारकर्दगी जांचना था। मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम और दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और आर्मी चीफ की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान हर जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत खित्ते में लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद भारत में जारी आजादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा इक़दाम किए, बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली, आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। हम अपने हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। भारत के इस इक़दाम को ऐलान जंग समझा जाएगा। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान से तहम्मुल की अपील की। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में पहला कदम नहीं उठाएगा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। अमन और खुशहाली हम सबका मुश्तरका हदफ है। होना चाहिए कि इस दुनिया इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और हमारे खित्ते को इस वक्त संगीन सूरत हाल का सामना है। मसला कश्मीर और फलस्तीन के बायस खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। कई भारतीय रियासतों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही है। हमने हमेशा जारहियत के खिलाफ आवाज उठाई। मसला कश्मीर और फलस्तीन का पायदार हल जरूरी है। भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाक है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सफीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। मुलाकात में दो तरफा अहमियत के उमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। सदर ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। भारतीय झूठ का पर्दा चाक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। दहशतगर्द ठिकाने महज ख्याली दास्तानें साबित। आलमी और मकामी मीडिया को भारतीय प्रोपेगंडे के बरक्स ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाए गए। मुबैना दहशतगर्द ठिकानों की जगह आम शहरी आबादी निकली। अता तारण ने कहा, हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मज़म्मत करता है। हम अपने अमल से बारहा साबित किया कि हम अमन के दाई हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। भारत को इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने ज़ेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस देना चाहिए। भारत बाज आया। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बंदूकें खामोश करा दी। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक भारतीय फौज ने निक्याल, कोयटा, शारदा कील, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मौसर हिकमत अमली के तहत दुश्मन की फायरिंग का फौरी जवाब दिया। जराये का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। हुकूमत का भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में अरकान असम्बली अहम तरीन मामले पर इज़हार ख्याल करेंगे। इसके अलावा भारतीय जारहियत और रियासती सरहद पार दहशतगर्दी पर भी खुलकर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। इजलास में सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से आगाह करेगी। पाकिस्तान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत की इश्तियाल अंगेजी और खित्ते में अमन को लाक खतरात से आगाह करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने आज़िम इफ्तिखार को इजलास बुलाने की हिदायत की थी। पहलगाम वाक़े पर इंडिया ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। इंडिया के मामले पर पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI हर जगह मौजूद होगी। इन कैमरा सेशन में शरीक न होने की वजह PTI का मौक़िफ़ था कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना ही एक्ट ऑफ वार है। सिंध तास मुआहदा मुअत्तली पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी।
मोदी सरकार का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। बैनुल अक़वामी मीडिया भी मोदी सरकार की मक्कारी और अय्यारी से पर्दा उठाने लगा। अमेरिकी चैनल CNN के मायानाज बैनुल अक़वामी अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। निक रॉबर्टसन भारतीय फौज के हाथों फेक एनकाउंटर में शहीद किए जाने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गाँव सरजीवार भी गए। दोनों शहदा के सोगबरान और ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यू लिए। अहले इलाका और वर्षा की जानिब से बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील की गई है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय फौज के फेक एनकाउंटर बैनुल अक़वामी सतह का मसला बन चुका है। सुपर टैक्स से जमा की गई रकम किस तरह तकसीम होती है? कानून साजी के बगैर आप सुपर टैक्स नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल की रज़ा रब्बानी से सवाल। रिमार्क्स में कहा, आप ये बता दें कि ये टैक्स आर्टिकल 173 के तहत ही लगाया गया था या नहीं। बजट साजी में आपको पता होता है कि वफाकी हुकूमत के पास कितने पैसे होते हैं। FBR के वकील रज़ा रब्बानी ने कहा कि टैक्सेशन का पूरा तरीक़ाकार आर्टिकल 173 में वाज़े किया गया। खजाना की कायमा कमेटी पहले बजट के हवाले से टैक्स तय करती है। खजाना कमेटी इसे ऐवान बाला में भेजती है, वहाँ से फिर बजट मंजूर होता है। सुपर टैक्स और इनकम टैक्स अलग चीजें हैं। सुपर टैक्स किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 लापता भाइयों की बाजियाबी से मुताल्लिक केस। DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक और SP पंजाब पुलिस अदालत के सामने पेश। केस में पेशरफ्त है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद पुलिस से इस्तिफसार। डायरेक्टर लीगल इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि कोशिशें जारी हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हमने 3 पुलिस एहलकारों को नामजद किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। DIG इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पुलिस ने उनको नोटिस किया लेकिन वो तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। शामिल तफ्तीश न होने पर अब हम उनकी गिरफ्तारी के वारंट लेंगे। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स दिए, अब तक वारंट ले लेने चाहिए थे, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, फिर हम क्या करेंगे? हमें पुलिस से उम्मीदें हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्कों के अवामी मसाइल और मुख्तलिफ तजावीज़ से क़यादत को आगाह किया। गवर्नर सिंध ने मसाइल के हल में हाल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी करवाई। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में कमी का इम्कान। मुआशी अशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। नई मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद आधा या 1% कम किया जा सकता है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बरतरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के अहकाम जारी। अप्रैल की तनख्वाह फौरी तौर पर रोक ली जाए। जोनल मैनेजर का तमाम मुतालिका हुक्काम को मरासला। पोलियो मुहिम के दौरान 17,000 से ज्यादा वालिदैन का कतरे पिलाने से इनकार। EOC का खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम की कवरेज फरवरी में 93% से बढ़कर अप्रैल में 98% होने का दावा। फरवरी में सूबे में 19,070 बच्चों के वालिदैन ने उन्हें कतरे पिलाने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये तादाद हालिया मुहिम में घटकर 17,963 रह गई। पेशावर में 13,290 बच्चे महरूम रहे और 7,945 वालिदैन के इनकार का शिकार हुए।